हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अलीश मादानी आज आपको समझाने वाला हूं स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर नंबर 12 हेरॉन्स फॉर्मूला। अब भाई आधे से ज्यादा जन इसके अंदर बोलते हैं, इस चैप्टर को हीरोइन बोलते हैं, हीरोइन कुछ भी नाम बोलते हैं। भाई इसका नाम एग्जैक्ट है हेरॉन्स फॉर्मूला, बिकॉज ये साइंटिस्ट के नाम पर से दिया हुआ है, तो इसलिए साइंटिस्ट ने अपना खुद का नाम रखा है। ठीक है, ओके। अब भाई ये फॉर्मूला क्या है, कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें आज हम ये इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। अब ये स्टार्ट करने से पहले आपको ये फॉर्मूला कैसे हुआ है, क्या है, उसके बारे में बताता हूं। देखो, अभी तक हम लोग को अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना था, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैलकुलेट करना होता है, तो हम लोग क्या करते थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये करते थे। लेकिन यहां पर जो साइंटिस्ट है ना, वो केकड़ा था। केकड़ा मतलब क्या, उसको ये फॉर्मूला हजम नहीं हुआ। वो बोलता है साला मेरे को कोई नया फॉर्मूला चाहिए। अब उसको एक नया फॉर्मूला चाहिए था, ये फॉर्मूला उसको हजम नहीं हो रहा था, तो उसने एक नया फॉर्मूला बनाया जिसको नाम दिया हेरॉन्स फॉर्मूला। अब उसने कैसे बनाया वो देखते हैं। उसने क्या किया, पहले तो ट्राइंगल लिया। तो देखो मैं ट्राइंगल लेता हूं, यस, ये बन गया हमारा एक ट्रायंगल। ठीक है, फिर उसने ऐसा बोला, मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। अब उसने बोला ये साइड का मेजरमेंट A है, B है और C है। नहीं तो आपको स्कूल में ऐसे सिखाते हैं, A के सामने A लो, B के सामने स्मॉल b लो और C के सामने C लो। ये भी चलेगा, दोनों चलते हैं। जनरली मैं क्या करता हूं, मैं डायरेक्ट ABC लिख देता हूं, वो भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। ठीक है, तो देखो उसने क्या बोला कि AB साइड का मेजरमेंट स्मॉल a है, BC साइड का मेजरमेंट स्मॉल b है और AC साइड का मेजरमेंट स्मॉल c है। तो उसने बोला इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। अब आप लोग सोचोगे ना हाइट है, एरिया कैसे निकलेगा। तो देखो सबसे पहले उसने ऐसा बोला, सेमी पेरीमीटर निकालो। क्या निकालो, सेमी पेरीमीटर। अब ये सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है दो साइड का एडिशन। मतलब सॉरी, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइड का एडिशन। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है डिवाइड बाय 2 करना, आधा कर देना। सेमी काट दिया, आधा कर दिया, मतलब AB प्लस BC प्लस AC अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया आपका सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब ये आधा हो जाएगा। अब उसने ऐसा बोला, ये आधा करने के बाद आप लोग को ये फॉर्मूला यूज करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इससे आपको क्या मिलेगा, S। सेमी पेरीमीटर को S से डिनोट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, इसका मतलब आपको जो S की वैल्यू मिलेगी वो A मतलब जो भी मेजरमेंट दिया होगा वो, B मतलब जो भी मेजरमेंट दिया होगा और C मतलब जो भी मेजरमेंट। और इस फॉर्मूला को इस खेकड़े मतलब इस साइंटिस्ट ने नाम दिया हेरॉन्स फॉर्मूला। क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया हेरॉन्स फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। काफी इजी है और काफी मजा आने वाला है, कैलकुलेटिव है, बड़ा मजा आने वाला है। चलिए तो अब शुरू करते हैं हमारा ये फॉर्म, हेरॉन्स फॉर्मूला की एक्सरसाइज 12.1। देखो एक्सरसाइज 12.1 में क्या दिया है, आप इसको कॉपी कर लेना, इसको कॉपी करने का मत भूलना। हम लोग शुरू करते हैं 12.1। तो देखो क्या दिया है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग अ स्कूल अहेड in an equilateral triangle with a side A. Find the area of signal board using Heron's formula. If the perimeter is 180 centimeter, what will be the area of signal board? क्या दिया है, हमें दिया है कि एक स्कूल है, अभी तो स्कूल जाते नहीं है, मसला ही नहीं है, लेकिन स्कूल जाते हो
तब देखा होगा कि जब आप स्कूल जा रहे हो तो वहां पर एक ट्रायंगल होता है और उस ट्रायंगल के अंदर कभी कभी लिखा होता है स्कूल अहेड। तो वो ट्रायंगल आपको यहाँ पर दिया हुआ है। मान लो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, हमारे पास ऐसा एक ट्रायंगल है, ठीक है, जरा व्यवस्थित बनाएंगे। ये आ गया हमारा ट्रायंगल, ठीक है, ये ऐसे बना दिया हम लोग ने ट्रायंगल। ओके, अब यहां पर नाम दे देते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट। हमें क्या बोला है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या है? सारी साइड सेम है, सारी साइड सेम है। इसका मेजरमेंट भी ए है, इसका मेजरमेंट भी ए है और इसका मेजरमेंट भी क्या है? ए है। फिर क्या बोला है? फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, मतलब हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करके एरिया निकालो। अब मैं हमेशा बोलता हूं जो चीज गिवन है उसको अप्लाई करो। तो गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास पेरीमीटर। तो देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, और वो कितना है? ए, ठीक है। अब हमें क्या दिया है? हमें दिया है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस इज इक्वल टू 180, और यहां पर आप क्या करोगे? ए बी बी सी ए सी इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। ये कितना है? ए। ये कितना है? ए। ये कितना है? ए। 3 बार ए, तीनों का प्लस करो, तीनों का प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 3a। 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। सो ए कितना आ जाएगा? ए 180 भाग्या 3, तो कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3 6 जा। मीन्स आपका ए का मेजरमेंट कितना आ गया? आपका ए का मेजरमेंट आ गया 160 सेंटीमीटर। ए कितना आ गया? ए आ गया 60 सेंटीमीटर। मतलब हर साइड का मेजरमेंट कितना होगा? 60 सेंटीमीटर। अब अगर हम लोग आगे करते हैं तो क्या करना पड़ेगा? एस निकालते हैं। एस निकालना है क्यों? बिकॉज हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करना है, और हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करने के लिए एस पहले निकालना होता है। तो एस कैसे निकालोगे? एस आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन कितना हो जाएगा? अपॉन हो जाएगा 2। तो एस इज इक्वल टू ए बी। ए बी कितना दिया हुआ है? ए बी दिया हुआ है हम लोग को 60, है ना, क्योंकि ए 60 प्लस 60 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2। तो एस कितना आ जाएगा? एस आ जाएगा 180 अपॉन 2। तो एस कितना आ जाएगा? एस आ जाएगा 90 सेंटीमीटर, आधा हो जाएगा, है ना, 90 सेंटीमीटर। अब इसको मैं हेरॉन्स फॉर्मूला में रखता हूं। देखो हेरॉन्स फॉर्मूला में कैसे रखोगे? तो देखो, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल एंड सी फॉर कैट, ए बी सी। देखो फॉर्मूला राइट है कि रॉन्ग है अभी मैं बताऊंगा। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आप लोग को लगता है हाँ ये फॉर्मूला बराबर है, मैंने सही लिखा है। अरे भाई रॉन्ग है, यहां एक एक्स्ट्रा का एस है, बोलना मत। देखो मैं आपको दिखाऊं, एक एक्स्ट्रा का एस है, और अगर ये गलती करोगे तो मार्क्स खड्डे में जाएंगे, बिकॉज आंसर रॉन्ग आ जाएगा। फॉर्मूला ही रॉन्ग है तो वहां से मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। एस कितना आएगा? एस कितना दिया है? एस दिया है आप लोग को, कितना आया था? 90। ये कितना है? 90 माइनस 60। ये कितना आया है? ये आया है 90 माइनस 60, बिकॉज सबका मेजरमेंट 60 ही है। और ये कितना आया है? 90 माइनस 60, ठीक है। तो देखो अब क्या करना पड़ेगा? अब आप लोग को यहां पर क्या हो जाएगा? ये देखो 90 एज इट इज, मल्टीप्लाई का रिलेशन लगेगा 30, ये कितना हो जाएगा? 30, और ये कितना हो जाएगा? 30, बिकॉज सब में से 90 में से 60 निकालो 30 बचता है ना। 90 में से 60 निकाला तो 30 बचा। अब देखो रूट में जो नंबर 2 बार होते हैं उसको एक बार लिखने का, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जैसे कि 4 का स्क्वायर, कहने का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2।
और इसका ऐसे होता है ना, ऐसा है। तो इसका मतलब जो 2 बार होता है उसको हम लोग 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4। ओके, तो रूट में जो नंबर 2 बार होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग रूट के बाहर 1 बार लिखते हैं। तो देखो क्या होगा यहाँ पर भाई, अब क्या करेंगे, यहाँ पर होगा 30 2 बार है, 30 को 1 बार लिख दो। पैर बनाने की ट्राई करने की, जोड़ी, कपल्स बनाने के, कपल। तो देखो 30 30 बार। अब देखो 30 इंटू 3 इंटू 30, इसको लिख सकते हैं 90 को। इस 90 को मैंने स्प्लिट किया, ये वाले 90 को मैंने यहाँ पर 30 इंटू 30 किया। एरो मत लगाना, तो एग्जामिनर बोलेगा ये क्या करके, एरो क्या लगा रहा है। एरो आपके समझाने के लिए। तो देखो अगेन 30 30 का पैर बना, तो 30 और ये वाला 30 का पैर बार। अब रूट 3 का पैर है, नहीं है बेचारा, सिंगल है, जाने दो उसको। 3 3 जा 900 है ना, 3 3 जा 9 और 2 0, और ये कितना आ जाएगा, रूट 3। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं यूनिट देखने गया था कि मीटर में है कि सेंटीमीटर में। यूनिट नहीं डालोगे तो वापस एग्जामिनर बोलेगा यूनिट नहीं डाला है, आधा मार्क्स काटना पड़ेगा इसका, है ना। तो भाई आधा मार्क्स नहीं जाने देना है हमको, पूरा बिरयानी पूरी खानी है, एक भी बोटी छोड़नी नहीं है। तो इसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वाला सम समझ में आ गया होगा। ध्यान से देख लेना, पहले हम लोग ने क्या किया, पेरीमीटर दिया था, उससे मैंने साइड्स निकाली, साइड से मैंने सेमी पेरीमीटर निकाला, सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद एरिया निकाला। ठीक है, चले बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट सम पर चलते हैं। नेक्स्ट सम में क्या है, नेक्स्ट सम में देखो क्या दिया है, अ ट्रायंगुलर साइड वॉल बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है भाई, एडवर्टाइजमेंट हो रही है वहां पर। द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। सी द फिगर 12.9। ओके भाई, देख रहे हैं हम लोग, दिखता है हमको भी। एडवर्टाइजमेंट यील्डिंग ऑफ अर्निंग 5000 पर मीटर स्क्वायर, ये ना ऊपर है, 2 नीचे आ गया, इसका एक्चुअली ऐसा है, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अ कंपनी हायर्ड अ वॉल ऑफ इट्स 3 मंथ, 3 महीने के लिए। हाउ मच रेंट डिड इट पे, कितना घुमा फिरा के दिया है सम को। सिंपल और सरल और देसी भाषा में समझेंगे। देसी भाषा में इसमें ऐसा बोला है कि वॉल है और वॉल पर एडवर्टाइजमेंट करनी है, और वो जो वॉल है वो आपको यहां दर्शाई हुई है, ये रही। ठीक है, ट्रायंगल शेप में दर्शाई हुई है। अब इस वॉल पे एडवर्टाइजमेंट करने का खर्चा 5000 पर मीटर स्क्वायर है। देखो 5000 पर मीटर स्क्वायर 1 साल के लिए। ठीक है, तो कंपनी को चाहिए सिर्फ 3 महीना। यहाँ पे सूरत वगैरह बड़ी बड़ी सिटीज में देखा होगा कि बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे होते हैं, तो वो खर्चे पे लगते हैं, पैसे लेते हैं लगाने वाले, फ्री में मुफ्त का माल नहीं आता है वो, तो वो उसका ही खर्चा यहाँ पर दिया है कि 5000 रुपये कंपनी को खर्चा करना है पर मीटर स्क्वायर लगाने के लिए। तो भाई कंपनी को कितना एरिया चाहिएगा, कंपनी का जो साइज है, एरिया जो वॉल का साइज है वो इतना है, तो वो पूरी वॉल खरीदने वाली है। तो पहले तो हमें पूरी वॉल का एरिया पता करना पड़ेगा। तो एरिया पता करने के लिए देखो मैं यहां पर थोड़ा बहुत करता हूं साइड पर। एरिया पता करने के लिए क्या करेंगे, देखो इन ट्रायंगल नाम दे देते हैं इसको, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल एंड सी फॉर कैट। इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देख के ये राइट एंगल लग रहा है, करना चाहो राइट एंगल कर सकते हो, लेकिन मैं यहां पर हेरॉन से ही बताऊंगा ताकि आपने कंफ्यूजन ना हो। इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो क्या करेंगे हम लोग यहां पर ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 22 मीटर। फिर बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी कितना दिया हुआ है 120 मीटर। और ए सी कितना दिया हुआ है, ये वाला जो लाइन है, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 122 मीटर। ठीक है, चलो अब हेरॉन्स फॉर्मूला लगाते हैं। तो हेरॉन्स फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, S इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी भाग्या 2। तो S कितना हो जाएगा, ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी आपको दिया हुआ है आई थिंक सो 22 है ना, ए बी दिया हुआ है 22। बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी आपको दिया हुआ है 120, और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 122 डिवाइडेड बाय 2। कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा 2। तो देखो S इज इक्वल टू, अगर आप इसका प्लस करोगे तो 264 आएगा,
प्लस करना, डिवाइड बाय 2 करोगे तो S कितना आ जाएगा, S आ जाएगा 132 मीटर। S कितना मीटर है ना, यूनिट देख लो 1 की मिनट, हाँ मीटर है, तो S कितना आ जाएगा, S आ जाएगा 132 मीटर। ठीक है, अब आगे क्या करोगे, आगे इसका एरिया निकालते हैं, सीधा सीधा एरिया निकालते हैं। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, तो ध्यान से देखना ये कितना होगा, रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका S कितना आया है 32, ये कितना आ जाएगा, S कितना आ जाएगा 132 माइनस 22, 132 माइनस 120 और 132 माइनस 122। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, अगर माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 132 इंटू 110 इंटू 132 इंटू कितना आ जाएगा 12 इंटू कितना आ जाएगा 10। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो अब मैं इसको स्प्लिट करता हूं, पैर बनाते हैं, इसको मैं करता हूं 11 इंटू 12, इसको ये वाले को करते हैं 11 इंटू 12, ये वाले को करते हैं हम लोग 10 इंटू 11 और ये वाले को 10 इंटू 11 और इसको करते हैं 12 इंटू 10। अब भाई 11 कितना आ जाएगा 11, 12 कितना आ जाएगा 12 गुणिया 10 कितना आ जाएगा 10। तो भाई इसका आंसर आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। मीन्स कंपनी को इतना वॉल एडवर्टाइजमेंट करने के लिए लगेगा। अब देखो यहां पर ऐसा दिया है, कंपनी पूरे साल के लिए नहीं लेंगी, आपको जो कॉस्ट दी है कि कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर 1 ईयर ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर 1 ईयर 1 मीटर स्क्वायर, 1 ईयर 1 मीटर स्क्वायर ऐसा लिखते हैं, 1 ईयर 1 मीटर स्क्वायर इज 5000। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एड फॉर कितने, सिर्फ 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ, और कितना एरिया रोकना है 1300 मीटर स्क्वायर, तो कितना आएगा 5000 इंटू 1300 इंटू 3/12। अब आप लोग सोचोगे सर ये कैसे आया, तो देखो इसका मैं साइट पर आपको कहीं कैलकुलेट करके बताता हूं, ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं। देखो एक साल में 12 महीने के लिए 5000 रुपए का रेंट लगने वाला है 1 मीटर स्क्वायर के लिए। कंपनी को चाहिए 3320, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, कितना कॉस्ट लगेगा, मतलब कितना रेंट लगेगा, कॉस्ट ऑफ एड मतलब रेंट समझ लो यहां पर कितना रेंट लगेगा। तो देखो ये यहां पर जाएगा तो ये हो जाएगा 12 इंटू एक्स, और ये यहां पर जाएगा मतलब ये कितना हो जाएगा 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1320 मल्टीप्लाइड बाय 3, और ये फिर यहां पर 5000 इंटू 130 इंटू 3 अपॉन कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। मीन्स एक साल में 1 मीटर स्क्वायर 12 महीने के लिए 5000 रुपया चुकाओ, मतलब 1 मीटर स्क्वायर अगर आप यूज कर रहे हो 12 महीने के लिए तो 5000 दो, और अगर आपको इतना एरिया चाहिए 3 महीने के लिए तो कितना। तो इसका रिलेशन देखो, मैंने रफ वर्क, ये पूरा आपका रफ वर्क है, ठीक है, ये जो मैंने आपको समझाया ये ऐसे बनेगा। अब देखो मैं कैलकुलेट करता हूं, 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 3 जा 12 4 3 जा 12 1 4 3 जा 12 और 0। तो यहां पर जो आंसर बैठेगा ना वो कितना बैठेगा 5 3 जा 15 1 कैरी और 16। तो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो कंपनी को 3 महीना अगर एडवर्टाइजमेंट करनी है तो 16,50,000 रुपये देने पड़ेंगे
वो एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनी को, मतलब उसको रेंट देना पड़ेगा अगर उसको उतना एरिया एडवर्टाइजमेंट के लिए चाहिए तो। बात समझ में आ रही है? मतलब कंपनी हैज टू पे 16,50,000 रुपीज टू एडवर्टाइजमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर वॉल। बाप रे सर, ये तो बहुत ही भारी आंकड़ा है। अरे भाई सूरत में चले जाओ या कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी में चले जाओ, वो जो बड़े बड़े हेडर्स रहते हैं ना, उसका कॉस्ट इतना ही रहता है। वो एडवर्टाइजमेंट कंपनी मुंह मांगी कीमत लेती है एरिया के हिसाब से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सम पर चलते हैं। नेक्स्ट सम क्या दिया हुआ है? तो नेक्स्ट सम में क्या दिया हुआ है? देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड्स ऑफ द वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क क्लीन एंड क्लीन। स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया हुआ है, स्वच्छता रखिए, क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर, फाइंड द एरिया टू बी पेंटेड। क्या बोला है? एरिया फाइंड आउट करने बोला है। मतलब अगर आपको पेंटिंग करनी है तो उसका एरिया फाइंड आउट करना है। मतलब ये जो ट्रायंगल बना है उसका सिंपल सम है। क्या करोगे आप लोग को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लो, मैं सीधा यहां पर ही नाम दे देता हूं ए बी सी, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके। ए बी कितना है? ए बी है 11 मीटर, ध्यान से देखना फिगर। बी सी कितना है? बी सी है 15 मीटर। और ए सी कितना है? ए सी है 6 मीटर। सबसे पहले एस निकालेंगे, तो एस निकालने के लिए क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन कितना आ जाएगा? अपॉन आ जाएगा 2, ठीक है। ये साला आता ही क्यों बैठा? अपॉन 2। तो ए एस इज इक्वल टू ए बी कितना हो जाएगा? 11 प्लस 15 प्लस 6। कितना आएगा भाई? कितना आएगा प्लस करने पर? प्लस करने पर 17 और 17 और ये 15, 17 15 32, कितना आ जाएगा? 32, ठीक है। आपका आंसर ये कितना आ जाएगा? आ जाएगा 32। तो S इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 2। तो 32 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 16, है ना। 16 मीटर, मतलब S कितना आ गया? S आ गया 16 मीटर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखो सबसे सिंपल नेम होता है। क्या करना है? रूट लगाएंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो चलो भाई, एस कितना आया था? एस आया था 16। फटाफट करेंगे। 16 माइनस ए कितना आया था? पहली साइड आपने कितनी ली थी? 15, है ना। फिर 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6। देखो इधर उधर हो गया तो गलती मत पकड़ना, चलेगा। वो लोग है ना, वो बुक में सिस्टमेटिक लेते हैं। सारी साइड ले ली। अब देखो यहां पर क्या करोगे? 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10। तो आप लोग देखो 16 एक प्रॉपर रूट है। 16 किसका प्रॉपर रूट है? 16 है 4 का। और ये क्या है? ये आ जाएगा 5 इंटू 2। तो यहां पर 4 और ये 5, सॉरी, हाँ 16 एक प्रॉपर रूट है। 16 एक प्रॉपर रूट है। और ये देखो 5 इंटू 5, तो 5 कॉमन पैर आ जाएगी और यहां पर √2। बेचारा अकेला रह गया, क्या करेंगे? अकेला है, मेरे जैसा अकेला है। देखो यहां पर कितना आ जाएगा? 20 √2। कितना आ जाएगा? 20 √2। तो 20 √2 मीटर स्क्वायर। एरिया लगाना मत भूलना भाई। यूनिट अगर मीटर में है तो एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा। बड़ा सिंपल था, इजी था। आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम क्या दिया हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विच 2 साइड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने बोला है, लेकिन यहां पर आपको क्या है? ये ट्राइंगल जो है ये आपको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल एंड C फॉर कैट। तो एक 18 दिया है, दूसरा 10 दिया है। अब बोला है ये वाला फाइंड करो, BC फाइंड करो। BC नहीं दिया है तो BC कैसे निकालोगे? तो उसके लिए पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है
एडिशंस ऑफ 3 साइड्स, मतलब आप इसको सम को कैसे करोगे, तो देखो अगेन आई विल स्टार्ट द सम इन ट्राइंगल ए बी सी. ए बी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू हाउ मच, ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ए बी ए सी बराबर है ना. हाँ, तो अब देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा 42 सेंटीमीटर. तो अगर 42 सेंटीमीटर होगा, तो अगर 42 सेंटीमीटर को हम लोग, पेरीमीटर क्या होता है, 3 साइड का एडिशन, ए बी बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 42. ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा 18 प्लस बी सी प्लस ए सी कितना आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 42. तो कितना आ जाएगा 18 प्लस 10 28 प्लस बी सी इज इक्वल टू 42. सो ये कितना आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू 42 माइनस 28. तो 42 माइनस 28 कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर. मतलब बी सी कितना आ गया, बी सी आ गया 14 सेंटीमीटर. तो बी सी आपका आ जाएगा 14 सेंटीमीटर. बी सी आ गया 14 सेंटीमीटर. अब आप लोग को क्या निकालना है, अब आप लोग को निकालना है सेमी पेरीमीटर. तो देखो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालोगे, 3 साइड का प्लस. तो सीधी बात बोलूं, ट्रिक दिखा रहा हूं, 3 साइड का प्लस कितना है 42. डायरेक्ट ले लो ना, क्यों मगजमारी करने की, डायरेक्ट मिल रहा है. देखो ऐसे भी 3 साइड का प्लस करना है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कितना होगा 42. ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग कम होता है. तो 42 और भाग्या बे है, क्योंकि सेमी एस मतलब क्या, आधा. तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर. कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर. अब देखो इसके अंदर हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला रखेंगे. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. क्या बात है, चलिए फटाफट हो जाएगा. तो अंडर रूट एस कितना है, एस है 21 में से पहला कितना माइनस करना है, पहला माइनस करना है 18. दूसरा कितना था 21 माइनस 10, तीसरा कितना मिला 21 माइनस 14. ठीक है, ये हो गया, सारी वैल्यूज रख दी. अब देखो 21 गुणिया 3, 21 गुणिया 11 है ना, माइनस करने पर कितना आएगा 11. फिर 21 गुणिया 7 बराबर कर रहे हैं ना, हाँ 21 गुणिया 7. अब देखो इसको स्प्लिट करते हैं, 7 3 जा 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7. ये देखो 7 7 का जोड़ी बन गई, शादी करके बाहर निकाला. 3 3 की जोड़ी बन गई, शादी करके बाहर निकाला. तो बचा क्या रूट 11. तो कितना हो गया 7 3 जा 21 रूट 11 बराबर. तो राइट आंसर. नहीं सर रॉन्ग है, क्यों, यूनिट बाकी है. तो यूनिट लगाने का यूनिट क्या आएगा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर. आया समझ में. चलिए नेक्स्ट सम पर चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए. The sides of the triangle are in the ratio of 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. बाप रे बाप सर, ये तो रेशियो में आ गया. अरे रेशियो में आ गया तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का. कैसे करेंगे, तो देखो इसको करने के लिए सिंपल आप लोग जैसे एरिया ऑफ इन ट्राइंगल एबीसी ले लो. ठीक है, ध्यान से देखना. अब छोटी क्लास में पढ़ाते थे कि भाई रेशियो अगर हटाना हो तो क्या करने का, ए बी इज इक्वल टू 12x, बी सी इज इक्वल टू 17x और ए सी इज इक्वल टू 25x. क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 25x. ओके, अब देखो यहां पर 12x 17x 25x. तो अब क्या करना पड़ेगा, इसका सबका प्लस करना पड़ेगा बिकॉज पेरीमीटर है. तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 540 सेंटीमीटर. अब पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर है ए बी बी सी ए सी इज इक्वल टू 540.
देखो x क्यों लिया, बिकॉज हम जब रेशियो हटाते हैं तो हम x से करते थे, ठीक है। तो 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। तो ये प्लस करने पर कितना आएगा 29, और 29 प्लस कितना आ जाएगा, सॉरी 7 प्लस 2 9, 29 प्लस 25 54x, तो कितना आ जाएगा 54x। सो 540x इज इक्वल टू 540 अपॉन 54। 54 वन जा 54 10 जा, तो x कितना आ गया, x आ गया 10 सेंटीमीटर। x आ गया 10 सेंटीमीटर। यार 10 सेंटीमीटर नहीं लिखोगे, यूनिट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज इसका कोई इतना वो नहीं रहता है। 10 आ जाएगा, मतलब वो एक नंबर है जो कैंसिल हुआ है। और इसको अब अगर हम लोग साइड्स में रखते हैं तो देखो साइड्स में क्या रखोगे, ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 12x, मतलब 12 गुणिया 10, तो 12 गुणिया 10 120 सेंटीमीटर। फिर BC कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा 70x, मतलब 70 गुणिया 10, 70 गुणिया 10 कितना हो जाएगा 170 सेंटीमीटर। और AC कितना हो जाएगा 25x इज इक्वल टू 25 गुणिया 10, 25 गुणिया 10 कितना हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। बड़ा सिंपल था। अब तो सर हमको आता है, अब तो फटाफट हम S निकालेंगे। चलो काम शुरू करते हैं। देखो टाइम बचाएंगे, पेरीमीटर ऑलरेडी है, पेरीमीटर का ही आधा कर दे चलेगा, कोई रॉन्ग नहीं देगा, बिकॉज ऑलरेडी हमको पेरीमीटर पूरा एडिशन कितना दिया है 540, उसी का हमको आधा करना है। देखो आप प्लस करके भी कर सकते हो, 120 170 250 तीनों का प्लस करो तो भी 540 आने वाला है। बिकॉज देखो, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा ट्रिक यूज करेंगे, फटाफट जाएंगे, जल्दी सॉल्व करेंगे। तो कितना आ जाएगा, इसको अगर हम लोग अगर जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, आधा करेंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 270। कितना आ जाएगा, डिवाइड करने पर आ जाएगा 270। इसको 2 से डिवाइड करना, 2 2 जा 1 7 और ये 70। अब हम लोग क्या लगाने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना हो जाएगा, अंडर रूट S माइनस A S माइनस B, और ये कितना हो जाएगा S माइनस C। तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, S कितना दिया हुआ है भाई, S मेरे घर से नहीं है 270, और ये कितना दिया हुआ है S, ये 270 माइनस 120, बराबर। पहला जो था वो मुझे याद है, दूसरा कितना था 270 माइनस 170, बराबर कर रहे हो ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ बराबर जा रहे हैं, ऐसे तो हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर 270 और माइनस कितना था 270, आखिरी वाला कितना था 120 250, कितना था 250। तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 270 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 20, है ना, इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 20। अब देखो यहां पर क्या करोगे, 270 तो मैं इसको लिख सकता हूं 27 इंटू 10, है ना। फिर इसको मैं लिख सकता हूं 15 इंटू 10, और ये 100 एज इट इज, और ये हो जाएगा 20। ओके, इसको बाद में देखते हैं आगे जो भी होगा वो। अब देखो ये जो 10 है ना, और ये जो 10 है, तो 100 बनेगा, और 100 एक प्रॉपर रूट होता है। 100 किसका प्रॉपर रूट होता है, 100 है ना, 100 10 का होता है, मतलब दो दो की पैर, शादी करा के बाद ये भी 10। अब बचा क्या, बचा 27, तो 27 को मैं लिख सकता हूं 9 3 जा, फिर इसको मैं लिख सकता हूं 3 5 जा, और इसको मैं लिख सकता हूं 3 5 जा, और इसको मैं लिख सकता हूं 5 4 जा। सर कंफ्यूज हो गए, यहां पर बहुत सारा हो गया। देखो 27 का 9 3 जा, ठीक है, अलग अलग कलर लूंगा, अच्छा रहेगा। 5 का 3 5 जा, और हरे कलर ये 5 4 जा, ठीक है, मतलब स्प्लिट कर दिया ताकि दो दो की पैर बना सकूं मैं। तो अब देखो इसका स्प्लिटिंग कैसे वर्क करेगा, इसका स्प्लिटिंग आपको समझाता हूं यहां पर कैसे वर्क करेगा। देखो 10 का तो 100 बना के रख दो। अरे साला ग्रीन कलर कहां से आ रहा है बबुआ, ये आ गया 100,
9 का कितना हो जाएगा 3, बिकॉज 9 एक प्रॉपर रूट है। अब देखो 3 3 की पेयर है तो फिर से एक और 3, और ये 9 का 3 यहां निकाला। 5 5 की पेयर है तो 5 5 5 की पेयर है तो एक 5 और ये 2, ठीक है, बिकॉज 4 का प्रॉपर रूट कितना होता है 2। अब देखो 5 2 जा 10 होता है और ये 100, मतलब कितना हो जाएगा 1000, और 3 3 जा कितना होता है 9, तो ये कितना हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब आपका जो ट्रायंगल का आंसर था, एरिया कितना आएगा, एरिया आएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? क्लियर है पूरा सम? ओके, चलिए लास्ट सम पर चलते हैं। लास्ट सम में क्या दिया हुआ है? ओके, तो लास्ट सम में क्या दिया हुआ है? एक्सरसाइज का लास्ट सम आ गए हैं। चलिए फटाफट करते हैं। चलो एक्सरसाइज का लास्ट सम है तो भाई जरा खुश भी कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना नए हो तो। और वन शॉट में पहली बार लिया है तो बताना आपको ये वन शॉट वाला वीडियो कमेंट में कैसा लगा है, ठीक है। चलिए लास्ट सम देख लो क्या है यहाँ पर। An isosceles triangle has a perimeter of 30 centimeter of the equal sides is 12 centimeter. Find the area of triangle. क्या बोला है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है। ईच ऑफ दिस साइड्स इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज आइसोसेलियस? आइसोसेलियस का मतलब होता है कि जिसकी दो साइड सेम हो, है ना, जिसकी दो साइड सेम होती है, मतलब A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल और C फॉर कैट। तो जैसे कि हमारे पास AB और BC AC सेम है, तो जिसकी दो साइड सेम होती है उसको बोलते हैं आइसोसेलियस। ऐसा मान के चलते हैं। और इक्वल साइड्स का मेजरमेंट कितना दिया हुआ है? 12 और 12, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। बड़ा सिंपल सम है। क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब आप लोग बोलोगे सर कैसे लिया? तो भाई वर्ड दिया है आइसोसेलियस, जिसकी दो साइड क्या होती है? सेम होती है। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर हम लोग को पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? AB प्लस AC प्लस AB प्लस AC प्लस AB प्लस AC प्लस BC। देखो ऐसे नहीं करते थे ना, हम लोग कुछ और करते थे। क्या करते थे? ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर। हम पहले लिखते थे पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है? 30, और फिर मैं यहाँ पर नीचे एडिशन करता था AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब क्या हो जाएगा? अब आप लोग अगर आगे चेक करोगे तो देखो यहां पर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका, देखो कितना है? AB है 12, BC पता नहीं, घर से लाना पड़ेगा। घर से नहीं, यहां पर कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा। और यहां पर कितना हो जाएगा? 24 प्लस BC इज इक्वल टू 30। तो BC कितना आ जाएगा बबुआ? BC आ जाएगा 30 माइनस 24। अब 12 प्लस 12 24, प्लस का माइनस करो तो BC कितना आ जाएगा? BC आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। मतलब BC कितना आ गया? BC आ गया 6 सेंटीमीटर। अब निकालो इसका S। देखो अब थोड़ा दूसरी मेथड करता हूं, मतलब आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए। देखो जैसे कि मैंने बताया तीनों का एडिशन करना होता है, तो चलो एडिशन ही करते हैं यहां पर और डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो तीनों का एडिशन तो मुझे ऑलरेडी पता है, कितना है? 30। भाग्या कितना करना है? भाग्या करना है 2, तो कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। मतलब S कितना आ जाएगा? S आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। S आ गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर। अब फाइनली हमको क्या करना है? फाइनली निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है। तो S कितना है भाई? S क्या है? S कितना आया था? S आया था 15। ये 15 माइनस क्या है? 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस क्या है? 6, और फिर से 15 माइनस क्या है? फिर से 15 माइनस 12 आएगा। मतलब मैंने A B C की जगह पर वैल्यूज रख दी। तो 15
अंडर रूट के अंदर 12 मतलब 3, फिर बचेगा 9, 9 6 हाँ बराबर, और यहां पर फिर से आ जाएगा आपका 3। अब देखो मैं इसको स्प्लिट करता हूं ताकि हम लोग इजीली समझ पाए। 3 5 15 है ना, इंटू 3 इंटू 9 इंटू 3, शादी करवाते हैं तो 3 3 की शादी हुई, 12 आ गई। 9 ऑलरेडी शादीशुदा है प्रॉपर रूट में, तो 3 बार आ गया। तो बचेगा कितना, उसका बचेगा कितना, 3 5 15। ये दोनों ने बोला हम लोग भाई ऐसे ही है, हम लोग दोनों सिंगल ही मरेंगे। 15 तो 9 कितना आ जाएगा, 9 रूट 15 कितना आ जाएगा, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर ये आ गया। तो इसी के साथ चलिए भाई हमारा ये चैप्टर 1 शॉट में कंप्लीट होता है। आप बोलोगे सर गलत बोल रहे हो, एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री बाकी है। अरे भाई रिड्यूस सिलेबस में जाकर देखो, क्वाड्रिलेटरल का पार्ट सरका दिया है, साइड पर रखा है ये साल। मतलब ये साल आपको सिलेबस में क्वाड्रिलेटरल नहीं पूछने वाले। तो क्वाड्रिलेटरल को मान लो निकाल देते हैं तो बचता सिर्फ ट्रायंगल है। तो आपका ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है। पहली बार स्टैंडर्ड 9th के लिए 1 शॉट ट्राई किया था, 1 शॉट में चैप्टर पूरा करना। कमेंट में जरूर बताना यार कैसा लगा है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि जीएससीबी के लिए एक बेस्ट चैनल है जो इंग्लिश मीडियम जीएससीबी के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।